और आज तो एक बहुत अच्छी बात रही। सतुआ बाबा जी ने हमें बताया कि महाराज जी माँ गंगा के तट पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का आज हमने निर्माण कर पूजन करे। तो जब पार्थिव पूजन सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि जब पार्थिव पूजन गंगा जी के तट पर हम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा उछाले भरकर उस पार्थिव के पास आ रही है, पार्थिव के पास। और ये गंगा का उछाला नहीं, ये अपने हृदय का शिव के प्रति उछाला। बाबा जी ये गंगा भक्ति है। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। विश्वनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ आप और हम सब बैठकर अपने अपने घरों में ऑनलाइन विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस पवित्र पावन कथा की सर्वस्वता में कथा को विश्वनाथ जी की कृपा से ही पूर्ण तरह से संभाल रहे और विश्वनाथ जी के परम लाडले 1008 श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए सहभागिता, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता के साथ में संभाला और पूरी कथा का एक, ये कथा ऑनलाइन है पर भक्तों का प्रेम, उनकी वात्सल्यता, उनकी करुणा, कई भक्त कथा में आए हैं। ये सतुआ बाबा जी का ही आशीर्वाद है जो आप लोग भी बैठकर कथा को शिव माँ गंगा जी के तट पर विराजमान थे। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने कहा कि व्यासपीठ कैलाश मानसरोवर है जिसमें से अविरल धारा बहती है और वो धारा बहकर आपके पास और हमारे पास पहुंचती है। ये व्यासपीठ निरंतर अपनी धारा में प्रवाहित हो रही। उसी क्रम में गंगा जी के तट पर मां गंगा की गोद में भगवान देवाधिदेव महादेव जी विराजमान। गंगा का जी का तट है। एक बार मां गंगा जी के भीतर एक बात उत्पन्न हो गई कि ये संपूर्ण जगत का कल्याण अगर कर रही हूं तो मैं कर रही। और शिव पुराण क्या कहती है कि जब भगवान की शरण में रहो तो ये विचार मत करना कि सब मैं कर रहा हूं, प्रभु आपकी कृपा से तो जो कुछ कर रहा है वो केवल शिव कर रहा है। अभी कल नहीं परसों के दिन की बात है, जहां कथा होती है वहां आप एक खंबे की तरह काम करते हो और आगे रहकर कार्य कर लेते हो। जी और अंबाला वाले भी कहे, गुरु जी जब सतुआ बाबा शिविर में कथा हुई थी, ये तीनों ही थे, बातचीत चल रही थी, तो सतुआ बाबा शिविर में जब कथा हो रही थी तो ये बोले चतुर्वेदी जी और ये अंबाला वाले कि
वो कथा का तो मालूम ही नहीं पड़ा कैसे हो गई। हमने कहा वो माँ गंगा के तट पर स्वयं विश्वनाथ जी सामने से दूरबीन लगाकर देख रहे थे और वो कथा चल रही थी। और जहाँ संत होते हैं चतुर्वेदी जी, जहाँ साधु होते हैं, गुरुजन होते हैं, वहाँ अपने आप मार्ग बनता जाता है और कार्य सफल होता चले जाता है। उसके लिए सतुआ बाबा जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व है। तो गंगा जी के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं संसार के लोगों का उद्धार करती हूँ, कर रही हूं, मैं संसार के लोगों का कल्याण कर रही हूं। पर शिव जी ने देखा, भीतर से थोड़ा सा अभिमान लेकर आ गई, थोड़ा सा तिल मात्र भी जो अभिमान होता है, तिनके के बराबर भी जो अहंकार होता है, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। एक रत्ती का भी अहंकार यदि आपके अंदर है तो वो बर्बाद कर देता है, वो नष्ट करने वाला। काया का, माया का, वैभव का, सत्ता का, कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, ये अभिमान हमें बर्बाद कर देता है। शिव जी के परम भक्त बनने वाले को सबसे पहली चीज चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करे। कामदेव ने क्या कह दिया था? किसकी समाधि तोड़ने की बात करते हो? शिव की। वो मेरा साड़ू भाई है, मेरा रिश्तेदार है। मैं रति का पति हूं तो वो सती का पति है। ससुर भी उसको नहीं गिनता। ये शब्द थे कामदेव जी के। कामदेव जी कह रहे हैं कि स्वयं दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता शिव जी को। देखो, एक बोलने का तरीका होता है कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनते, तो उसमें एक समर्पण हो गया, सम्मान हो गया। आया कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता, तो वो शब्द अहंकार का है। दोनों में अंतर है, दोनों में। कामदेव ने कहा कि मेरा ससुर दक्ष प्रजापति भी शिव को नहीं गिनता, ये अहंकार के शब्द हो गए, दोनों में अंतर। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी, उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा, एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रख कर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी, हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया, बात करते हैं। पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती आकर बैठ गई और कहा, प्रभु, ए प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई, आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना
दोनों में अंतर। बनाना सरल है, निभाना कठिन है। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बहन बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम। रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। इतने रिश्तेदार संसार के बनते हैं, ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक निभाता, वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन हैं वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे। बाबा जी, केदारखंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था। ये कथा केदारखंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है, परिधि में। केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में, काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है, काशी के विश्वनाथ जी की कृपा से केदार गौरी के उस केदार खंड में जो कथा चल रही है, उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया, एक राहगीर काशी आया, पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? ठीक है, ठीक है। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाजी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा। और पूरी दुनिया वालों से, जितने भी मेरे श्रोता हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना घूमो। उसकी कथा चल रही है, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण कर रहा है। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। क्या कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, ये विश्वनाथ जी की भूमि है। तुम किसको कहना है, किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है।
लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहां ऐसा पड़ा था, वहां वैसा पड़ा था। एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए, पर वो स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा, और भ्रमण करने में उसने सब चीजों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया, वो शरीर के एक रोग से ग्रसित हो। और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदारखंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा, और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से, गंगा का स्नान कर कर। मैंने तो सुना था गंगा तरण कारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था। पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया, मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। कुल की परिक्रमा कर लेते हम, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं ज्यादा घूमना। मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दोष मिट जाते हैं, मेरे तो शरीर में रोग हो गया, शरीर में रोग। क्यों हुआ? गंगा का स्नान कर कर एक संत निकल कर आ रहे थे, हाथ में उनके एक छोटी सी बाल्टी थी, बाल्टी में गंगा का जल था, हाथ में एक टेढ़ी आड़ी सी छड़ी थी, बाल खुले थे महाराज, गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था लाल धागे में, और तन पर एक लंगोट थी। उसने, राहगीर ने रोक लिया महाराज को, तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो मां की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना, सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। स्नान कहते हैं जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो, वहां जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरे जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूं, इसको स्नान कर। आप रोज नहाते हो? नहीं। मैं 15 दिन से देख रहा हूं, आप रोज निकल कर जाते हो, बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे। क्या बात क्या है, बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूं, दूर देश से आया हूं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले तुम खुद हो। अगर जिसके घर में आओ ना, उसके घर की तारीफ करो, कभी उसके घर की बुराई नहीं करना चाहिए। जो काशी में रहकर अगर काशी की बुराई करें,
जो अवंतिकापुरी में रहकर अवंतिकापुरी की बुराई करें, जो सीहोर नगरी में रहकर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर रहकर ही सीहोर की बुराई करें, जो सोमनाथ में रहकर सोमनाथ की बुराई करें, जो ब्रज में रहकर ब्रज की बुराई करें, जो अयोध्या में रहकर अयोध्या की बुराई करें, समझ लेना उनके बराबर संसार में कोई नरक भोगने वाला नहीं होगा, उनके जैसा कोई पापी नहीं होगा। आप अच्छाई देखो ना, अच्छाई देखो। एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, चलो जाने दो, ये वाला प्रसंग बाद में सुनाएंगे, हम तो ये एक नया प्रसंग दे देते हैं। एक बहुत काला सा दामाद था, एकदम काला, केवल आंख दिखती थी और दांत दिखते थे, इतना काला दामाद था। ससुराल में आ गया, सासू जी ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, सब कुछ खिलाया, दूध भी खूब पिलाया। अब एक दिन दामाद जाने लगा तो सास आंख में आंसू भर कर बोली, दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे रहने से हमको भी श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, तुम्हारे रहने से हमको भी रबड़ी खाने को मिल जाएगी, खीर खाने को मिल जाएगी। दामाद को अहंकार आ गया, बताओ सास तो पूछा, मेरे चक्कर में कैसे श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, खीर खाने को मिल जाएगी, दूध पीने को मिल जाएगा, दही खाने को मिल जाएगा। कहा, दामाद जी मेरी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम ससुराल आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही है। मतलब सास का दामाद कितना भी काला था, पर उसने उसमें भी तो गुण देखा ना, अब गुण तो नहीं देखा। अब दूसरे वाले प्रसंग पे जाओ। एक पति की पत्नी बड़ी काली थी, बहुत काली, बहुत काली, पूरा स्वरूप उसका श्याम था, काली थी। वो हमेशा अपनी पत्नी को यमुना कहकर पुकारता था, यमुना कहता था। एक दिन बहुत दुखी हुआ तो किसी ज्योतिष आचार्य के पास पहुंचा और ज्योतिष आचार्य से कहा कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा। हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिष आचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है और वो शनि महाराज की बहन है, मुझे कैसे लग सकता? वो शनि महाराज की बहन, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना कहकर पुकारता हूं। तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका। मैं कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं, उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल शनि राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता हो, उसको श्रेष्ठ माना जाता। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी। बोल बम का नारा है। तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व सब में अच्छा देखिए, सब में श्रेष्ठ देखिए। तो वो जो राहगीर था, उस राहगीर को संत जो निकल कर जा रहे थे, उन संत ने कहा, भाई ये अगर बीमारी लगी है, रोग लगा है, तो इसके हकदार तुम खुद हो, कोई इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं।
कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है। मैंने क्या गलती करी? तुमने एक गलती करी। क्या करने आए थे काशी में? भजन करने। क्या करने आए थे काशी में? साधना करने। क्या करने आए थे काशी में? शिव विश्वनाथ जी का भजन दर्शन करने के लिए। क्या कर रहे हो? फिर वही वाली बात आ गई। थे भजन करने के लिए, हम आए थे स्मरण करने के लिए, हम आए थे मंत्र जाप करने के लिए, हम आए थे नाम जाप करने के लिए और खो गए। हाँ, काशी वालों से निवेदन है, ये कथा जो काशी के निवासी हैं उनके लिए नहीं है। जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा। जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाजार जाना पड़ेगा। जो काशी के निवासी हैं उनको तो अपना कर्म करना पड़ेगा। काशी के निवासी हैं उनको तो काशी में जाकर काम करना पड़ेगा। और तुम जो काशी के निवासी हैं वो किसी काशी के निवासी नहीं, ये पूर्व में शंकर भगवान के फैमिली मेंबर हैं। ये शिव के फैमिली मेंबर हैं। वरना तुम और काशी में रह लो, मुश्किल है ये बात। आप सब शिव जी के रिश्तेदार हो, पुराने जितने काशी के निवासी बैठे हुए हैं सब देवाधिदेव महादेव के रिश्तेदार हैं। सब जितने भी, कोई भेद नहीं है। कोई कहे कि हम ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्र, ना 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 ना, सब जितने काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काशी में ड्यूटी करने वाला, काशी में पुलिस प्रशासन में रहकर सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला। जरा विचार करना, नौकरी तो तेरी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में लग जाती, काशी में लगी है, मतलब तू शंकर जी का, विश्वनाथ जी का पुराना रिश्तेदार है, इसलिए तुझे यहां बुलाया गया। एक नियम चलता है, आप लोगों को एक नियम चलता है, जब जो मंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, जो मुख्यमंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, वो अपने जिले में अपने खास आदमी को रखता है। तो यहां विश्वनाथ जी सब कुछ है, तो तुम सब खास हो, इसलिए तुम्हें यहां रखा। तुम सब खास। अच्छा, तुम्हें अकड़ तो बहुत रहती होगी कि नाथ वाले, हम विश्वनाथ वाले, और होना भी चाहिए जी। अगर अकड़ थोड़ा सा अहंकार करो तो करना अपने विश्वनाथ पर। क्या देखा तुमने? ना मिड़ना मती, और फालतू की बात हमसे करना मती। हम तो विश्वनाथ वाले हैं, मणिकर्णिका की इतनी सी भी राख उठा लेंगे और विश्वनाथ का नाम लेके ऐसे फेंक दूंगी ना, नहीं, हमसे मत भिड़ना तू। हम विश्वनाथ वाले, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो अकड़ करो, अहंकार रखो, पर विश्वनाथ का रखना कि हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ। राहगीर ने कहा कि मेरे शरीर का जो कष्ट है, ये कष्ट क्यों? तुम्हारा। तुम आए थे बाहर से, यहां कितने दिन के लिए आए हो? कहा चतुर्मास करने के लिए, 4 महीने के। और चतुर्मास करने आए हो तो भजन करो। अब यहाँ कौन तुम नाली, गटर, पानी, कचरा, धूल, मिट्टी। क्यों? मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि कितनी धूल जम रही है, कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो। ना ना, शिव के शिव तुम्हारे, शंभु तुम शिव के, शिव तुम्हारे। तुम तो केवल शिव का दर्शन करो, केवल शिव का दर्शन, केवल शिव का दर्शन, बाकी का कुछ।
चतुर्वेदी जी आप भी बोले, बाबा जी भी बोले थे कि केसरी जी भी बोले कि भाई आओ गुरुजी दर्शन करने के लिए, अपन यहाँ चलते हैं वहाँ। हमने कहा चलेंगे और ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है, भक्त लोग ज़्यादा हैं, कहाँ अपन जा पाए। बाबा जी से भी हमने ये कहा कि इतना भक्त आ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे, इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन भगवान की भक्ति करें। ए राहगीर, गलती तुम्हारी है। राहगीर ने कहा मुझसे गलती हो गई जो मैंने काशी में आकर बहुत सारी कुछ नाली गटर गंदगी को देखा, मुझे तो भक्ति करना था, भजन करना था, भजन करना। काशी में आओ तो अच्छे अच्छे मॉल को देखो, शॉपिंग मॉल, अच्छी साड़ियों की दुकान देखो, सोने की दुकान देखो, हीरे की दुकान देखो, चांदी सोना की दुकान देखो। चंदन जी, काशी में आओ तो चांदी सोना की दुकान देखो, शॉपिंग मॉल देखो, हीरे की दुकान देखो, बनारसी साड़ियों की दुकान देखो, चाय की दुकान देखो, कचौड़ा की दुकान देखो, सब देखो। एक के साथ नहीं, सबके साथ। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से ओड़ा नागनाथ में जाकर, परली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर 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 आए थे, बाबा बस 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मोजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी। ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बंधेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन, सबको किया। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है, बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई। फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया, एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी। वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। मेंशन नहीं लेना अपने को, अपन तो कथा कल मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी। उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नी चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई कभी। बताओ,
अब लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? तो भगवान इसलिए प्रकट नहीं होता कि गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी, गाड़ी की कीमत खत्म हो गई। टू व्हीलर नहीं थी, टू व्हीलर मांगी, टू व्हीलर की कीमत मन से तो खत्म होगी ना। रानी हार था नहीं था, रानी हार मंगवाया, बड़ा हार मंगवाया, चूड़ी मंगवाई, नहीं तो पीछा पकड़ के बैठी थी, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार तो दिला दो, और दिला दिया, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, वो वॉशिंग मशीन, वो फ्रिज, वो मकान, वो गाड़ी, वो बंगला, सब पड़ा हुआ है। फिर कोई नई आसक्ति आ गई, अब ये चीज मिल जाए, वो चीज भी मिल जाती है, फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। अब इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया, तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। इसीलिए कहा शिव अर्चना का सुख ही दूसरा। आप करुणा करिए तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। एक पत्र आया, देखिए। मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो मीना जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा, खड़े होकर दोनों हाथ हिलाइए। जहां भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं गुरुजी। हालांकि मैं 12 अगस्त 2022 को मेरी बहन और उनका परिवार अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। वहां से 14 अगस्त 2022 को हम नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन को जाते समय रास्ते में मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक छोटे से गांव में डॉक्टर को दिखाया और ऑक्सीमीटर से उसको चेक करा तो वो ब्लैंक आया। उसको शरीर में कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो समाप्त हो चुकी है। तब हमने वही ऑक्सीमीटर दूसरे को लगाकर देखा तो उसको मीटर चल रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, शरीर ठंडा हो गया था। तब बाबा पशुपतिनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दीदी के कान में करना प्रारंभ किया। गुरुदेव बाबा की कृपा देखिए, जो ठंडी हो चुकी थी, जिसका ऑक्सीमीटर में श्वास आना बंद हो चुका था, उसी को आधे घंटे के बाद बाबा का केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर जो पानी दिया मुख में 2 बूंद, और बाबा की कृपा से उस ऑक्सीमीटर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसकी श्वास वापिस आ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। एक तहसील तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दो। अच्छा, ऊपर चढ़े हो कोई बात नहीं, राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की क्या महत्वता है। मेरा पोता जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो भी भेजा है उन्होंने, ये पोते का फोटो है। मेरा पोता वंश जितेर सिंह ठाकुर 2.5 साल का है।
17 अगस्त 2021 को उसे डिप्थीरिया हार्ट सर्प नामक एक बीमारी होती है जो जानवरों में होती है। वो बीमारी मेरे पोते को हो गई। अकोला जिले के हॉस्पिटल में दिखाया, का इलाज मुश्किल है कि बच पाए। गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मुंबई ले जाया, परंतु उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव वालों से भी कहेंगे, जितने लोग हिंगोली के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ये हरतालिका शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। मेरा बाबा, आप जिस भाव से शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, जिस भाव से भगवान का भजन करते हो, ये निश्चित है कि 3 महीने में मेरा भोलेनाथ आपकी झोली भर ही देगा। वो शिव है। शिव महापुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पाकर अपने जीवन को नष्ट कर। देखिए, चलते हुए जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया आपकी कमाई हो रही है, बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा है, बहुत बढ़िया कुटुंब चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम हो रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है। पर उसके अंतर्गत कभी ऐसा योग बन जाता है, ऐसा क्रम हो जाता है कि हमारा करा धरा, हमारा जितना करा हुआ है वो सब पानी पे गिर गया। 25-50 लाख रुपए तुमने कमा लिए, इकट्ठे कर लिए, बैंक में भी आ गया, बहुत कुछ तुमने प्राप्त कर लिया, पर कई बार तुम जब और अच्छा करने का सोचते हो ना कि ये मैं और कर लूं, के बाद ये विचार मत लाना कि ये अच्छा, कि वो बुरा, ये गंदा, वो गंदा, वो ऐसा और। तो तुमने फिर कई विचार करा कि ये काम करता हूँ कि मैं डब्बे का काम कर लेता हूँ, ने शेयर मार्केट का काम कर लेता हूँ, फ्री तो बैठा हूँ, घर में से ही कर लूंगा। और विचार करा था, परिवार वालों ने कहा मत कर, जो है भगवान की कृपा का है, भगवान ने दिया है, सब अच्छा चल रहा है, दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, पेट भर कर दे रहा है ना। फिर वही वाली बात आ गई जो शिव महापुराण में वर्णन है कि पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने ले रखी है। पेटी भरने की जवाबदारी थी। बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए? बोलो जरा। बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहे। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण करो, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब
किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी तक। इनने जो पूर्व समय का ढल के नाथ जाने के लिए जितनी भी मेरे निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40। अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक, एक टीवी पर भी देखा होगा उसका, 75 वर्ष की आई। तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो भी 32 साल की उम्र है, 45 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है। भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देखने की क्या गड़बड़, इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो का पुण्य कहाँ का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो, तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा। पुण्य फल जो मिलता है उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने पंडाल में शायद ऐसे और भी पंडाल और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन लो। दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यही छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती, पूड़ी और चने की सब्जी खा। अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? अपने पड़ोस में मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मेरे को मारने की प्लान। कैसे कमाया, क्या पाया, कैसे पाया? ये तो शंकर जानता है, मेरा शिव जानता है। पूरी हल्दी की मंडी, कपास की मंडी, हिंगोली की दुल्हन जैसी सजी है। शायद पहले सजी की नहीं सजी, पर इतनी जोरदार सजी है।
इतने व्यापारी यहाँ से व्यापार करते होंगे और ढेर सारा काम यहाँ से चलता होगा, पर 7 दिन सारे व्यापारी और हिंगोली नगर के कई व्यापारी लोग अपने अपना शटर गिराकर दुकान मंगल कर 3 घंटे की कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है, तुम टेंशन मत लेना, 7 दिन तुम इसको दो, 7 दिन के बाद वो क्या देता है वो ही जान सकता है, फिर उसकी मर्जी। उसकी कृपा क्या होती है, उसकी उदारता क्या होती है, ये वही जानता है। एक कथा में कोई बैठे हैं परली बैजनाथ से आए हुए, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाला कि जिस लड़के ने 32 बार इंटरव्यू दिया था और जो लड़का इंटरव्यू में नौकरी लग नहीं रही थी, पास नहीं हो रहा था, गुरुजी आपने कहा था कि कथा सुन लो परली बैजनाथ में, हमने टीवी पर सुनी और फिर परली बैजनाथ की जमीन पर जब आप आए और हमने कथा सुनी, उसी बच्चे के लिए सुनी थी गुरुजी। आप गए और बेटे का पैकेज 84 लाख का आ गया और बेटे का जॉब लग गया। तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन ग्रुपों में जो महाराष्ट्र के ग्रुप है उस पर मैसेज चल रहा है। और ये तो अभी पहला है, अभी परली बैजनाथ से अभी तो रिजल्ट आना चालू हुए हैं, अभी 3 महीने नहीं। और आपसे भी निवेदन है, दिल से सुनना शिव महापुराण की कथा, जो आस और विश्वास लेकर सुनोगे, दिल लेकर श्रवण करोगे, हृदय से सुनोगे, वो क्या देता है वही जान सकता है, उसका कोई बखान नहीं कर सकता, उसका कोई बखान नहीं। हम भगवान को गिनकर ना दें और भगवान से हम गिनकर ना लें, हम तो केवल अपना कर्म करें। हमारे मन में ये भी बात नहीं आना चाहिए कि हमने 1 शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 सुनी कि 3 सुनी कि 4 सुनी, हम तो भगवान का भजन कितना कर सकते हैं। वो कहते ना, एक ग्वालन दूध बेचती है, दूध का व्यापार करती, मटकी में दूध भरा, डब्बे में दूध लिया, बेचने चली जाती। मल्लुकदास जी बैठे थे, और मल्लुकदास जी ने उस ग्वालन को देखा कि वो रोज दूध बेचने जाती है और अलग से 1 लोटा दूध निकालकर 1 लोटा पानी मिला देती है वह दूध के डब्बे में। अब वो दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिला दे, वो दूध निकाले और पानी मिला दे। मल्लुकदास जी से रहा नहीं गया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखा और एक दिन उन्होंने उसको बोल दिया, एक ग्वालन, अरे एक ग्वालन, 1 लोटा दूध निकाल कर उसने 1 लोटा पानी मिला देती है, क्या करती हो तुम ये? ग्वालन कहती है, बाबा मैं पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, उसी गांव में मेरा मंगेतर रहता है जिससे मेरी सगाई हुई है, ये अच्छा वाला जो दूध है ना 1 लोटा मैं उसको दिया था। शादी हो गई तेरी? अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा जब तक तो तेरा, इतना लोटा भर भर कर दूध देगी उसको। अरे बाबा, जब पूरा जीवन ही उसको देना है और जब उससे दिल लगा लिया है तो 1 लोटा दूध में क्या जाए, क्या हिसाब देखना कि कितना गया कितना आया, अपने को नहीं देखना, अपन को तो दे देना है। मल्लुकदास जी को वो बात दिमाग में बैठ गई
कि मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ 108 मनके की, उससे प्रेम किया और मनकों में गिन रहा हूँ कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और इसने प्रेम किया और आज तक हिसाब नहीं कर रही कि कितना लोटा दूध दिया। मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं गिन रहा हूं कि भगवान को कितने भजन कर लिया, कितना जाप कर लिया, कितनी बार कथा सुन ली, कितना दान दे दिया, कितना पुण्य कर दिया, कितना सत्कर्म कर दिया, कितनी बार मैंने ब्राह्मण का भोजन कराया, कितनी बार मैंने ये दान दिया, कितनी बार मैंने वो दान दिया, मैंने कितनी बार गौदान करा, मैंने कितनी बार अन्नदान करा। हम हिसाब लगा कर बैठे हैं कि हमने इतनी बार ये कर लिया, मैंने तो इतने सोमवार के व्रत करे, मैंने तो इतना मंगलवार करा, मैंने तो इतना तीज का व्रत करा, मैंने तो इतना चतुर्थी का व्रत करा। हम हिसाब जोड़कर बैठते हैं और परमात्मा को देने में शिव महापुराण की कथा कहती है कभी हिसाब मत जोड़ो कि भगवान का भजन कथा कितनी सुनी है, कितना करा है। जब तुम्हारा भजन का हिसाब रखेगा तो वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी क्या रखा, कितना दिया, कितना करा। जो कथा के यजमान है, जो नित्य के यजमान है, अच्छे से सुन लेना। अपन ने क्या करा, कितना खर्च करा, क्या लगाया, क्या चढ़ाया। कथा में 7 दिन भी स्मरण मत करो, 7 दिन के बाद भी कोई पूछे तो मत बताना। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिलदार को दे दिया, एक बार मोबाइल जब मैडम को दे दिया तो बार बार के मत बताना 20,000 का दिलाया था तेरे को, मैडम उठा के फेंक देगी, रख ले तू ही, रखेगी, ये रख लो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही। और ये मत सोचना कि तुम ही दिलाया, एक फोन उसने लगाया अपने पप्पा को, और फिर मत कहना कि काली मिर्ची लग गई। का मोबाइल दिलाया, 25 बार के बता दिया, वापिस दे दे, मैं पहुंचा रही हूँ तेरा भाई यारिया देने के लिए। फिर तो मायके से मोबाइल आया और ससुराल वालों का मुंह भगोना हो गया। तभी फिर तो सबने कहा हमसे तो बोलती बेटा, फिर तो सास भी बोली हमसे तो कहती है, जब उसने तो हमसे तो बोलती, मैं दिला देती, तो क्या जिसके साथ प्रण के आई, विवाह करके आई, उसने क्या बता दिया कि 20,000 का था, तो तुम नहीं कहती बार बार कि मैंने बहू को मोबाइल दिया, बहू को इसलिए मैंने दिया। इसलिए निवेदन है शंकर भगवान को जो दिया, शिव जी के लिए जो किया, किसी को मत बोलना कि क्या किया, फिर वो जाने और उसका काम जाने, अपने को नहीं बोलना। नहीं तो रख ले तेरा मोबाइल, तेरे अपनी पूर्ति जहां तक थी वहां तक तो भगवान पेट भरता है, वहां तक भगवान देता है। भगवान कहते हैं कि तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में दूध दिया, तेरी पूर्ति तक का तो मैं दे दूंगा, पर तेरे सोचे कि पेटी भरा जाए, घर भरा जाए, संपदा भरा जाए, भगवान के ये सब यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए इसकी जवाबदारी नहीं है। मैं तेरी जवाबदारी ले सकता हूँ कि पेट दिया है तो भूखा नहीं रखूंगा, अंतिम समय तक तेरा साथ दूंगा, तो चिंता मत करना। मैंने जन्म दिया है तो अंत समय में कोई अगर अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, तो मेरा शंकर कहता है मैं खुद आऊंगा, अग्नि भी दूंगा, लकड़ी भी दूंगा, भस्म बनाकर लपेट भी लूंगा। शिव कहता है मेरा है, मैं तुझे संभालूंगा। मैं वाशिम जिले से हूँ गुरुजी। हम पहले शिव जी के मंदिर में साल में एक बार जाते थे, या तो शिवरात्रि पर या श्रावण के महीने में। ये केवल शर्मा दीदी आप ही का जीवन नहीं, ऐसे कई लोग थे जो शंकर के मंदिर में केवल साल में शिवरात्रि पर जाते थे, या कभी सोमवार को, या कभी श्रावण महीने के सोमवार को चले गए। पर वो तो भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा हो, साल में एक बार हम मंदिर जाया करते थे। लेकिन टीवी पर आपकी आस्था चैनल पर कथा आई और हमने शिव महापुराण की कथा सुनने से शिव की महिमा का एहसास हुआ, और अब मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ और साथ किसी न किसी को लेकर भी जाता हूँ। गुरुदेव
मेरे पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था। टीवी के माध्यम से कथा सुनने से और मंदिर में एक लोटा जल और एक बेलपत्र, उस जल को चढ़ाकर लाकर पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव बाबा की कृपा से दूसरी जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान गल चुकी थी। अब डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में गांठ हो गया। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? आप दिल से पुकारे। एक पत्र और है, देखिए। गुरुजी, मुझे एक लड़का हुआ था जिसको फिट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के पास दिखाया तो डॉक्टर बोले उसको मुंबई ले जाओ। मुंबई ले जाते समय मेरा लड़का शांत हो गया। मुझे दूसरा लड़का हुआ तो उसे भी डॉक्टरों ने यही फिट की प्रॉब्लम बताई और मुंबई के एम हॉस्पिटल में उसकी ब्लड की जांच की शुरुआत करी। उसका खर्चा लाखों का था, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, लेकिन सारी जांचें कराए और 2 साल का लड़का भी शांत हो गया। गुरुजी, एक भी बच्चा मेरी गोदी में नहीं था। 10 साल के बाद जब शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से सुनी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें जो भी संतान होगी वो ऐसी ही होगी, या तो विकलांग या फिट वाली। गुरुदेव, आंवले के नोमी का उपाय पशुपति व्रत किया, बाबा से विनती करी, बाबा अब संतान को 10 साल हो गए, गर्भ भी नहीं ठहर रहा, आप कृपा करें बाबा और मुझे संतान दें। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 संतान। वो वैसा खूब अच्छा, देखो कितनी अच्छी साड़ियां हैं, बनारसी हैं, जेवर है, सोने चांदी का है, कितना अच्छा है। अच्छाई जितनी देख सकते हो उतनी देखो, जितनी देखो।